भारतीय जनता पार्टी जो है वो फूट डालने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। आपको बता दें कि ये सुबह सवेरे हमने जैसे ही इस पोस्टर की जानकारी हमें मिली, हमने आपको खबर बताया था। अब ये पोस्टर भी आ गया है। आपने देखा होगा पोस्टर में किस तरह से नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि जदयू के लोगों के लिए गुस्से का कारण बन रही है, क्योंकि इस तस्वीर के बगल में जो अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर की तस्वीर लगी हुई है, जो पोस्टर लगा हुआ है, उसके ठीक बगल में राहुल गांधी की फोटो लगी हुई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में ये सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो पोस्टर लगे हुए हैं बेंगलुरु में, वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। इस बात को लेकर के लगातार जनता दल यूनाइटेड के लोगों में रोष है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पोस्टर की आपको एक एक बातें हम खोल खोल कर बताते हैं। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। लगातार हमने आपको वादा किया था कि हम दोनों ही मीटिंग पर ज़बरदस्त नज़र रखे हुए हैं और होने वाले हर छोटे बड़े अपडेट का आप तक जानकारी देते रहेंगे। ऐसी ही एक जानकारी हमने आपको दिया था, तब हमारे पास खबरें जो थी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन उससे पहले ही जैसे ही जानकारी हमें मिली और हमारे सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की बेंगलोर में भी साजिश हो रही है, तो हमने आपको ये खबर बताई थी। लेकिन अब वो तस्वीर भी हमारे सामने आ गई है, जिन तस्वीरों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये साजिश किसने की, क्यों हो रही है, इसके पीछे कि परत दर परत हम निकालने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे पास जानकारी मिली है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, वो साफ बता रही है कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां डरी हुई है, वहीं महागठबंधन के भीतर भी नीतीश कुमार के पीछे क्या साजिश हो रही है। क्या नीतीश कुमार को बदनाम करके उनके बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश हो रही है। ये सारी बातें हम आपको खोल करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बेंगलुरु में आज 26 दलों की बैठक हो रही है, तो वहीं 38 दलों के साथ बैठक करने का दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, एनडीए की। इन दोनों ही बैठकों में हमारी नज़र बनी हुई है और इन दोनों बैठक से निकल करके जो बातें सामने आएगी, वो आने वाले 2024 के चुनाव में अपनी रणनीति बनाएगी और उसके आधार पर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी या फिर नीतीश कुमार के अगुवाई में ये सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो पोस्टर लगे हुए हैं बेंगलुरु में, वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। इस बात को लेकर के लगातार जनता दल यूनाइटेड के लोगों में रोष है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पोस्टर की आपको एक एक बातें हम खोल खोल कर बताते हैं। पहली बार हम आपके सामने ये मोबाइल लेकर के खड़े हैं और इस मोबाइल में वो तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों के आधार पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले जो पोस्टर हमने आपको पहले ही बताया था, सुबह ही बताया था कि हमने जो पोस्टर आपको बताया था, वो दिखाया था, उस पोस्टर में एयरपोर्ट से लेकर के आगे तक ये पोस्टर लगाए गए थे और अब इन पोस्टरों को हटाया भी जा रहा है। इस पोस्टर में सबसे पहले जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। इसमें सीधे तौर पे बंगलोर लिखा हुआ है, बंगलोर रोल्स आउट द रेड कारपेट फॉर बिहार सीएम नीतीश कुमार। एक तरफ से जहां उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनको अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर बताया जा रहा है। और इस बात को लेकर के हमने आपको बताया भी था कि इस बैठक में नीतीश कुमार को हो सकता है कि कोऑर्डिनेटर बनाया जाए, जो ये 26 दलों का गठबंधन बनने की तैयारी चल रही है। कल शाम से ही लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी हो गया था और कल शाम में मीडिया को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने बताया था, उन्होंने भोज दिया था और कल की पूरी मीटिंग को लीड उन्होंने ही किया था। अब आप समझ सकते हैं कि आज जो बैठक हो रही है, उस बैठक से पहले इस तरह के पोस्टर लगना और वो भी बेंगलुरु में लगना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। दूसरा एक जो पोस्टर लगा है, जिसकी भी चर्चा हमने आपसे की थी कि उसको लेकर के जो ब्रिज गिरे हैं उसकी तस्वीर दी गई है, जो पुल गिरा था और उस पुल की तस्वीर के साथ नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ है। बात यहीं नहीं रुकती है, इसके आगे की तस्वीर तो और ज्यादा कहा जा रहा है कि जदयू के लोगों के लिए गुस्से का कारण बन रही है, क्योंकि इस तस्वीर के बगल में जो अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर की तस्वीर लगी हुई है, जो पोस्टर लगा हुआ है, उसके ठीक बगल में राहुल गांधी की फोटो लगी हुई है।
राहुल गांधी की एक बड़ी फोटो लगी हुई है जिसमें राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है और कर्नाटका के सीएम और डिप्टी सीएम की तस्वीर लगी हुई है। इसका सीधा मायने आप क्या लगाते हैं? हालांकि ये बातें कही जा रही है कि इसके पीछे विपक्ष की बड़ी साजिश है और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जो है वो फूट डालने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। आपको बता दें कि ये सुबह सवेरे हमने जैसे ही इस पोस्टर की जानकारी हमें मिली, हमने आपको खबर बताया था। अब ये पोस्टर भी आ गया है। आपने देखा होगा पोस्टर में किस तरह से नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर के जहां महागठबंधन में चर्चा शुरू हो गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है कि नीतीश कुमार को कोई भी नहीं चाहता है। इसके पीछे की साजिश भी आप समझ सकते हैं। ये सब कुछ मिला जुला करके ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार का कद काफ़ी बड़ा हो गया है और 2024 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा उसका कॉन्टेस्ट बड़ा ही भयंकर होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हम लगातार आपको खबरें बता रहे हैं। नीतीश के बेंगलुरु में बदनाम करने की जो साजिश थी उसमें आखिर कौन है पता लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं और ये तो होना ही था, ये आप जानते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली